हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी हमारी भूतिया लाइब्रेरी। एक छोटे से गांव से कुश नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ शहर में रहने आया। शहर में आते ही कुश के माता पिता उसका एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। कुश अपने स्कूल के पहले दिन बहुत ही उत्साहित होकर पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात सिमरन नाम की एक लड़की से होती है, जिसके बाद दोनों में काफी बातें होती हैं। थोड़ी देर बाद सिमरन कुश को स्कूल दिखाने के लिए ले जाती है। सिमरन कुश को पूरा स्कूल दिखाती है। तभी कुश की नजर स्कूल की लाइब्रेरी पर पड़ती है और कुश जब बाहर से उसे देखता है तो उसे दिखता है कि लाइब्रेरी में स्कूल का एक भी बच्चा नहीं होता। पूरी लाइब्रेरी खाली होती है, जिस पर वह सिमरन से इसकी वजह पूछता है, जिस पर सिमरन थोड़ी घबरा जाती है और कुश को वहां से चलने के लिए बोलती है। सिमरन की बात सुनकर कुश को कुछ अटपटा लगता है, पर वह सिमरन से इस बारे में और कोई बात नहीं करता। अगले ही दिन से कुश लाइब्रेरी में जाना शुरू कर देता है। लाइब्रेरी में सिर्फ वही एक अकेला बच्चा होता है जो पढ़ रहा होता है। कुछ दिनों के बाद कुश गौर करता है कि क्लास के सभी बच्चे उसे हैरानी के साथ देख रहे हैं। यह सब देखने के बाद कुश को बहुत ही अजीब लगता है और वह सिमरन से बात करने जाता है। कुश सिमरन से कहता है, क्या बात है, सभी आजकल मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हैं? सिमरन उसकी बातों का जवाब देती है, क्योंकि आजकल तुम स्कूल की लाइब्रेरी में जाने लग गए हो। कुश पूछता है, क्या मैं लाइब्रेरी में नहीं जा सकता? सिमरन बोलती है, वह लाइब्रेरी भूतिया है। लाइब्रेरी की भूतिया होने की बात सुनकर कुश को बहुत ही अजीब लगा और उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, जिस पर सिमरन ने उसे लाइब्रेरी की भूतिया होने की वजह बताई। सिमरन को उसको बताती है कि दरअसल कहते हैं कि शाम होते होते वह लाइब्रेरी भूतिया हो जाती है। वहां से बड़ी ही अजीब आवाजें आने लगती हैं। दिन में भी जब कोई वहां पढ़ने जाता है तो उसके साथ भी अजीब अजीब हरकतें होती हैं, जैसे कि किसी भी जगह से किताब गिर जाना और अचानक किताब के शेल्फ का हिलने लगना या फिर लाइट का खुद ही बंद हो जाना। सिमरन की बताई हुई सारी बातें कुश को बकवास लगती है और उसने लाइब्रेरी जाकर खुद इस बात का पता लगाने की ठानी, जिस पर सिमरन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कुश नहीं माना और एक दोस्त होने के नाते उसे भी कुश के साथ जाने के लिए हाँ करनी पड़ी। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों अपने टीचर से शाम तक लाइब्रेरी में पढ़ाई करने की परमिशन ले लेते हैं। सुई की टक टक की आवाज के साथ दोनों के दिल के धड़कन की भी आवाज बाहर सुनाई देने लगती है। शाम हो जाती है और दोनों इंतजार करते हैं कि अगर वहाँ कोई अजीब चीज है तो उसका हमें एहसास होगा, लेकिन दोनों को किसी भी तरह का कोई एहसास नहीं होता। तभी कुश बोलता है, देखा, मैंने कहा था ना कि यहाँ कुछ नहीं है। तुम खामोखा ही डर रही थी। जरूर स्कूल में किसी ने इस तरह की अफवाह फैलाने की शैतानी की होगी। चलो अब हमें घर चलना चाहिए। कुश और सिमरन लाइब्रेरी से निकलने लगते हैं। तभी लाइब्रेरी की लाइट अपने आप जलने और बंद होने लगती है। यह देखकर सिमरन डर जाती है और कुश को वहां से फौरन निकलने के लिए बोलती है। सिमरन को घबराया हुआ देखकर कुश भी थोड़ा डर जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए कुश सिमरन को बोलता है कि शायद यह बिजली की दिक्कत होगी, जिस पर सिमरन का खून खौल जाता है और वह कुश पर गुस्सा करने लगती है। तभी दोनों को धम से किसी चीज की गिरने की आवाज आती है, जिस पर कुश उस आवाज के पीछे चलने
चलने लगता है और सिमरन को भी अपने दोस्त के साथ जाना पड़ता है। धीरे धीरे दोनों लाइब्रेरी के अंदर जाने लगते हैं। जैसे जैसे वे अंदर जाते हैं वैसे वैसे लाइब्रेरी में अंधेरा बढ़ता जाता है और भयानक आवाजें आने लगती हैं। यह सब देखकर अब कुश भी घबराने लगता है, लेकिन फिर भी वह सिमरन के साथ आगे बढ़ता है। जैसे ही वह दोनों और आगे बढ़ते हैं तभी उनके पीछे का बुक शेल्फ गिर जाता है। यह देखकर सिमरन और भी डर जाती है। लाइब्रेरी के काफी अंदर जाने के बाद कुश को एक दरवाजा दिखाई देता है। कुश और सिमरन उस दरवाजे को देखकर काफी हैरान होते हैं और उसकी तरफ जाने लगते हैं। कुश दरवाजे पर कान लगाकर सुनता है तो उसे अंदर से बड़ी ही भयानक आवाज आती है और उसे किसी के अंदर होने का एहसास भी होता है। तभी कुश सिमरन को प्रिंसिपल और कुछ लोगों को वहां पर लेकर आने के लिए कहता है। सिमरन कुश की बात मानकर चली जाती है और वहीं कुश चुपके से उस दरवाजे को खोलकर अंदर घुस जाता है। जैसे ही वह अंदर जाता है तो वहां का नजारा देखकर वह बिल्कुल हैरान हो जाता है। वह देखता है कि उस कमरे में बड़े बड़े स्पीकर हैं जिसमें से काफी भयानक आवाजें आ रही हैं। वहीं पास में बिजली की खूब सारी तार पड़ी हैं और स्कूल का पियोन कुछ लोगों के साथ बैठकर कुछ पैक कर रहा है। कुछ चुपके से और अंदर जाता है तो वह देखता है कि सारे किसी तरह का कोई नशीला पदार्थ बांध रहे हैं। यह देखकर कुछ को समझ आ जाता है कि यह सब इन लोगों का किया धरा है। इनका काम ठीक से चलता रहे इसीलिए यह सभी स्कूल के बच्चों को इस लाइब्रेरी के भूतिया होने की खबर फैला रहे हैं। कुछ तभी वहां जाता है और कहता है कि तुम सब लोगों का पर्दाफाश हो गया। अब तुम लोगों की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। कुश को वहां देखकर सब डर जाते हैं और कुश को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन इतने में सिमरन स्कूल के प्रिंसिपल और कुछ लोगों के साथ वहां मदद लेकर पहुंच जाती है। यह सब देखकर प्रिंसिपल पुलिस को फोन करके सभी को अरेस्ट करवा देते हैं और कुश की बहादुरी के लिए उसे पूरे स्कूल के सामने पुरस्कार भी देते हैं। उस दिन के बाद से कुश पूरे स्कूल में फेमस हो जाता है और स्कूल का हर बच्चा उसका दोस्त बनना चाहता है। हमें कभी भी किसी तरह की अफवाह पर बिना उसकी जांच पड़ताल किए सच नहीं मानना चाहिए। हेलो, आज की कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।